Welcome to my class students. We are doing English moments and the chapter is Weathering the Storm in Erasmus और ये क्वेश्चन आंसर हम इसका करेंगे. Now start. Question 1. What havoc has a super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa? तो ऐसा कौन सा हैवॉक, कौन सा खतरा जो सुपर साइक्लोन आया था उसने उड़ीसा के लोगों के जीवन पे किया. द सुपर साइक्लोन डिवेस्टेटेड एवरीथिंग इन उड़ीसा. जो सुपर साइक्लोन आया था उसने उड़ीसा को पूरा तहस नहस कर दिया. हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, घर डिस्ट्रॉयड हो गए. पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज, लोगों ने अपनी फैमिली खो दी, बिलोंगिंग्स खो दी, अपना जान माल सब खो दिया. एंड सोर्सेज ऑफ सस्टेंस, और जीवन का आधार ही उनके पास जो था, सोर्स ऑफ सस्टेंस, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी उन्होंने खो दिया. खेती नहीं रही, उनका व्यवसाय नहीं रहा, सब कुछ लुट गया. Any natural calamity apparently damages physical thing. कोई भी जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो वो क्या करती है, फिजिकल डैमेज करती है. लेकिन इस साइक्लोन ने क्या किया, बट डीप इनसाइड इट रैक्स साइकोलॉजिकल डैमेज ऑन अ लार्ज स्केल. तो जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो फिजिकल आपके लॉस के साथ साथ, एसेट्स के लॉस के साथ साथ वो साइकोलॉजिकल डैमेज भी करती है. लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, उनको काउंसलर की जरूरत होती है क्योंकि वो हादसा नहीं भुला सकते, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है. थिंक अबाउट द प्लाइट ऑफ अ विलेज फोक हु लूजेस एवरीथिंग एंड मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर टू गेट हिज नेक्स्ट मील फ्रॉम. आप ऐसे गांव का आप सोचो, गांव वालों का जो अपनी धरती छोड़ के भाग गए हैं, उनको ये नहीं पता कि नेक्स्ट उनको मील कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा. The scar of losing every hope in life has a lifelong effect on people. एक तरफ बस के उजड़ना और फिर बसना ये बहुत ही मुश्किल है. और उजड़ने का जो स्कार होता है, जो घाव होता है, वो हर एक उम्मीद को वो नष्ट कर देता है. The scar of losing every hope in life has a lifelong effect on people. और जिंदगी भर लोग इस ट्रॉमा में रहते हैं और उनका विश्वास ही उठ जाता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कि हाँ कुछ भी परमानेंट है. फ्रॉम देयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द लाइफ बैक ऑन रेल. और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन होती है, मेंटलिटी होती है, इनसे लोगों को बाहर नाला और वापस से नॉर्मल लाइफ के लिए उनको मोटिवेट करना ये बहुत ही कठिन काम हो जाता है. Question 2. How has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? Prashant shows the true leadership qualities. आपने देखा प्रशांत कैसे leadership qualities दिखा रहा था. उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, अपने से उसने सबकी स्थिति सुधारने की कोशिश की. He motivates people for self help. उन्होंने लोगों को कहा कि हमें अपनी मदद खुद ही करनी है. उसने अपनी एक टीम बनाई, उसमें एल्डर्स भी थे, उसके जैसे लोग भी थे. His young energy works miracles in awakening people to fight with the after effects of the super cyclone. तो उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो यूथ की एनर्जी थी, उसने क्या किया, जादू सा काम किया. और जितने भी लोग थे उसमें फिर से एक उम्मीद जगाई कि वो आफ्टर इफेक्ट जो सुपर साइक्लोन का है उसके साथ लड़ाई कर सके, फिर से अपने आप को जीवन की राह में डाल सकें. Question 3. How have the people of the community helped one another? कैसे लोगों ने एक दूसरे की मदद की. What role do the women of Kalikuda play during these days? तो women का क्या रोल था. Men and youth worked on arranging for food and shelter. तो प्रशांत ने क्या कहा कि जितने भी लोग हैं और जितने भी यूथ हैं वो क्या करेंगे, फूड एंड शेल्टर की अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि सभी घर बह गए थे, सब कुछ नष्ट हो गया था. While women took care of cooking and looking after orphan and injured, और जो women रहेंगी वो कुकिंग का काम करेंगी और जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो इंजोर्ड बच्चे हैं, उनकी देखभाल करेंगी. This happens in normal life also. ये हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं. तो वो जो इस तरह से जब वो शेल्टर में काम करे तो धीरे धीरे उनकी एक आदत हो गई और उन्होंने क्या किया, अपने नॉर्मल लाइफ में भी इसको नॉर्मल लाइफ को फिर से स्टार्ट करने की उनमें एक मोटिवेशन आई. इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड, बहुत सारे घरों में men for go out to earn the bread, क्योंकि जो आदमी होते हैं, जो men होते हैं, वो बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं और घर गृहस्थी चलाते हैं. एंड ब्रेड एंड बटर के लिए वो बाहर जाते हैं.
विमेन मैनेज द हाउस होल्ड नर्चरिंग एवरीवन, और जो विमेन रहती है वो घर में रहती है और सबकी देखभाल करती है। तो इस तरह से वर्क जो है हमारा लेबर डिवीजन होता है। तो शेल्टर में भी प्रशांत ने ऐसे ही औरतों और मर्दों को इस तरह से काम में लगाया। Question 4. Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institution for orphans and widows? तो उन्होंने क्यों कहा प्रशांत ने कि हमें अलग से कोई प्लान नहीं चाहिए इनकी पुनर्स्थापना के लिए, जो ऑर्फन है और जो विडोज हैं। What alternatives do they consider? तो उन्होंने क्या अल्टरनेटिव को कंसीडर किया? Prashant and other volunteers were of the opinion that orphans would be devoid of love and affection, which was their important need. या अगर अलग से अगर इंस्टीट्यूट हम बनाते हैं तो जो ऑर्फन है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो गुजर चुके हैं, वो क्या करेंगे, उनको प्यार और अफेक्शन नहीं मिलेगा। प्रॉपर लव इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर बेटर साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो हमें क्या चाहिए, उन बच्चों को एक प्रॉपर लव चाहिए, एक माँ का प्यार चाहिए, एक पेरेंटहुड चाहिए। तो वो अगर उनको एक पेरेंट नहीं मिलेगा तो वो वापस से फिर से नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। He brought them under one roof to heal their mental wounds. So उनको जो मानसिक जो घाव लगा उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रशांत ने गांव के सभी ऑर्फन बच्चों को एक ही रूफ के अंदर वो ले आया, एक ही छत के नीचे लाया। Widows would have to live with the stigma of widowhood throughout their life. और फिर बात आती है उन विडोज की जो इन्होंने अपने पति को खो दिया, तो वो भी इसका जो दर्द है जीवन भर वो नहीं भूल पाएंगी। तो उसने क्या किया, उनको भी वो उसने एक साथ एक ही छत के नीचे लेकर आया। इट वॉज नेसेसरी फॉर देम ऑल्सो टू गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और जो विडोज हैं वो अब किसके सहारे रहेंगे, उनको कोई सहारा चाहिए। तो प्रशांत ने इसीलिए दो अलग इंस्टीट्यूट जो बनाने की सरकार की कोशिश हो रही थी, अनाथ बच्चों के लिए और विडो के लिए, तो उसने उसको रजिस्ट किया, उसने उसको मना किया। सोसाइटी ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग मेंटल एंड कंफर्ट टू पीपल। बोले अगर ये समाज में ही रहेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, तो उनको कंफर्ट मिलेगा, जो मेंटल कंफर्ट होता है जो लोगों द्वारा दिया जाता है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड टू फॉस्टर लव एंड अफेक्शन, दे प्लान टू कम्प्लीमेंट द नीड्स ऑफ ऑर्फन एंड चाइल्डलेस पीपल। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो विडो है, जिनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, जिनको अपना कोई चाहिए, और जो बच्चे हैं जिनको भी अपना कोई चाहिए, तो इसने इन दोनों को मिला दिया, इनकी एक फैमिली बना दी। तो जितने भी ऑर्फन बच्चे थे उन सबको, उन विडोज औरतों को सौंप दिया ताकि उनको नेचुरल प्यार मिल सके और जो विडो है वो अपना प्यार उन पर लुटा सके। क्वेश्चन 5, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर? क्या आपको लगता है प्रशांत अच्छा लीडर है? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज? क्या आपको लगता है जब ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो जो यूथ है वो मिलजुल कर काम कर सकते हैं? यस, प्रशांत इज अ गुड लीडर। हम मानते हैं प्रशांत बहुत अच्छा लीडर है। He didn't ponder over his loss and started helping everybody else. वो अपने ही दुख में नहीं दुखी रहा, उसने क्या तय किया, वो सबकी मदद करेगा। A good leader manages to utilize people. जो अच्छा लीडर होता है उसको पता रहता है कि लोगों को कैसे काम में लाना है, उनकी पोटेंशियलिटी को कैसे समझना है, and resources to bring the fruitful result. और जितना भी रिसोर्स उसके पास रहता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, यह गुड लीडर को पता रहता है। तो प्रशांत ने ऐसा ही किया। द नीड ऑफ द आर वॉज टू फुलफिल फिजिकल एज वेल एज मेंटल नीड्स ऑफ पीपल इन क्राइसिस। तो जब प्रशांत अपने गांव पहुंचा तो उसने क्या देखा कि लोगों की फिजिकल नीड तो है ही, मेंटल नीड भी है, क्योंकि वो एक डेथली ग्रीफ में जा चुके हैं। तो उस समय उनकी मदद करना है। प्रशांत मैनेज एंड मोटिवेटेड हिज विलेज फोक्स टू फुलफिल दोज नीड्स। उसने कहा सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। उसने अपने ही लोगों को कहा हमें ही एक दूसरे की मदद करनी है, तो उसने अपने लोगों को मैनेज किया, मोटिवेट किया। इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज इफ पीपल कम टुगेदर देन इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। जब अपने लोग जुड़ते हैं तो एक स्ट्रेंथ आती है टू टाइड ओवर द क्राइसिस, और जो मुसीबत का समय है इसके ऊपर वो इससे पार पा सकते हैं। The feeling that somebody is
with you is enough to lift your spirit. अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ कोई आपके साथ है तो आप अपने आप मोटिवेटेड होते हैं और आप में कभी निराशा नहीं आती. The sense of loss and helplessness during crisis is almost impossible to fight with if somebody is alone. अगर जो इंसान अकेला है तो जो लॉस एंड हेल्पलेस का जो सेंस है उससे वो कभी भी नहीं उबर पाएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा इसके साथ लड़ाई करना. यंग पीपल शुड एंड डू गेट टुगेदर इन टाइम ऑफ क्राइसिस. इसीलिए जो यंग पीपल है उनको एक साथ होना चाहिए और क्राइसिस के समय एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. ड्यूरिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, जब फ्लड होता है, जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, यूजुअली इट इज यंग पीपल हु टेक द इनिशिएटिव टू फाइट द मिसहैप. तो जो यूथ है वही एक दूसरे के काम आते हैं और वो इस मिसहैप को, जो दुर्घटना घटी है, उससे फाइट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं. नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत बहुत जरूरी है, देख लो. Weathering the storm in Irisma narrates the adventures of a young man, 19 years old, Prashant, who was marooned on a rooftop for 2 nights following a dreadful storm. तो ये जो कहानी है वो एक यंग मैन के एडवेंचर को बताता है जो 19 साल का है. उसका नाम प्रशांत है, जो 2 रात तक वो एक ड्रेडफुल स्टॉर्म के कारण 2 रात तक अपने दोस्त के छत पर फंसा हुआ था. The super cyclone devastated everything in Orissa. सुपर साइक्लोन ने सब कुछ नष्ट कर दिया था उड़ीसा में. Many people lost their relatives and many children had become orphan. बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खोया, बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए. There was shortage of food, खाने पीने की तंगी आ गई. People were sad and helpless and gloom had descended on the people all around. लोग बहुत दुखी थे, बहुत बेचारे सा महसूस कर रहे थे, विवश थे और पूरे उनके ऊपर एक निराशा जो थी उनके ऊपर छाई हुई थी. प्रशांत हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज बाय फर्स्ट गेटिंग अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ. प्रशांत ने लोगों की मदद करने की सोची, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी भावनाओं पे काबू पाया. फर्स्ट गेटिंग अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज इनिशियली शॉक्ड ऑन विटनेसिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द साइक्लोन. क्योंकि जब वो अपने दोस्त के घर से जब वो चला था 18 किलोमीटर, वो भी शॉक था कि ये क्या हो गया है यहाँ पर. वो भी सिर्फ 19 इयर्स का था, लेकिन उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी. उसने अपने आप अपनी भावनाओं को काबू में किया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया. ही डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज. उसने डिसाइड किया कि वो अपने विलेज में एज अ लीडर वो लोगों की मदद करेगा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant to give rice for the people living in the shelter. उसने क्या किया, लोगों को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने जो व्यापारी थे उनको प्रेशराइज किया कि आप जो जितना भी चावल है आपके गोडाउन में वो शेल्टर में दो ताकि लोग खाना खा सकें. He was successful in this task. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter. दूसरा उसका टास्क था शेल्टर को क्लीन करना, क्योंकि बीमारियां फैलने का डर था. एंड टू टेंड टू द wounds ऑफ द पीपल हु हैड बीन इंजर्ड. और जितने भी लोग घायल थे उनके जख्मों को भरना था बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, क्योंकि वो साइक्लोन के कारण वो बहुत इंजर्ड हो गए थे. प्रशांत कंस्ट्रक्टेड अ पॉलिथीन शेल्टर फॉर ऑर्फन चिल्ड्रेन. उसने अनाथ बच्चों के लिए एक शेल्टर तैयार किया पॉलिथीन शीट से. When he realized that the women were becoming too grief-stricken, he persuaded them to start working in the Food for Work program. जब उन्होंने देखा कि औरतें जो हैं अभी भी दुख में हैं, तो उन्होंने कहा फूड फॉर वर्क जो एनजीओ ने स्टार्ट किया है, काम के बदले खाना, उस प्रोग्राम में आप हिस्सा लो. He also organized sports event for children. उसने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स उसने ऑर्गेनाइज किए. The plan to set up institutions for orphans and widows were registered because in such institutions children would grow up without love and affection. और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन बनने वाला था ऑर्फन एंड विडोज के लिए अलग अलग, उसने उसको रजिस्टर किया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बिना प्यार एंड अफेक्शन के ग्रो नहीं हो सकते और जो विडो है वो लोनलीनेस जो उनमें आ गया है उसका जो मेंटल एगनी आ गई है, दुख आ गया है, उनसे वो नहीं उभर सकती. इंस्टेड प्रशांत एंड हिज ग्रुप सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन एंड विडोज शुड बी रीसेटल्ड. उसने कहा कि विडोज और चिल्ड्रन जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको उनके गांव में फिर से बसाया जाए, where they could get a homely environment, क्योंकि वहां उनको घर जैसा माहौल मिलेगा.
They suggested setting up a foster families made of childless widows and the children without adult care. तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी फैमिली बनाओ जिसमें ये विडोज हैं और बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, तो इस तरह से इनकी एक फैमिली बन जाएगी. So Prashant is a kind-hearted teenage boy with a great leadership skill. He is energetic and hardworking. वो energetic है, hardworking है. He has effective communication skill. उसमें communication skills काफी अच्छी थी, सब उसका कहना मानते थे. His decision making ability is commendable. उसका जो decision making ability थी वो भी बहुत प्रशंसनीय है. His handsome youthful face is hope for many in their darkest hour of grief. और इसीलिए उसका जो हैंडसम यूथफुल जो फेस है वो बहुत ही लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद बन गई इन द डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में. दुख के बहुत ही अंधेरे समय में उसका जो फेस था वो उम्मीद की किरण बन गई. सो what have you learned? We have done the question answer and the character sketch of Prashant. In the next class I shall be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.